नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी पेपर 2 से फुल मॉक टेस्ट करेंगे। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है और यह सिलेबस के अनुसार हम लोग 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट करेंगे। यह मॉक टेस्ट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाली किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्रश्न 2 है, अपभ्रंश की किस अवस्था से पुरानी हिंदी का संबंध माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागर अपभ्रंश। प्रश्न 3 है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का भाषिक स्वरूप नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवनागरी। प्रश्न 5 है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह है। प्रश्न 6 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न 7 है, आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथाएं और प्रशस्ति काव्य। प्रश्न 8 है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत सर्वाधिक मान्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासक से। प्रश्न 9 है, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में से एक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सगुन भक्ति काव्य का कवि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। प्रश्न 11 है, रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध। प्रश्न 12 है, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 13 है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। प्रश्न 14 है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रहस्यवाद और वैयक्तिकता। प्रश्न 15 है, प्रगतिवाद की अवधारणा किस दर्शन पर आधारित
है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। प्रश्न 16 है, नई कविता आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950 के दशक में। प्रश्न 17 है, भारतीय उपन्यास की अवधारणा में प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न 18 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 19 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 20 है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 21 है, मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यात्रा साहित्य। प्रश्न 22 है, भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि। प्रश्न 23 है, विरेचन सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। प्रश्न 24 है, परंपरा की अवधारणा किस पाश्चात्य आलोचक की देन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टी.एस. एलियट। प्रश्न 25 है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि में गांधीवादी दर्शन का मुख्य आधार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहिंसा और सत्याग्रह। प्रश्न 26 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। प्रश्न 27 है, अंबेडकर दर्शन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दलित विमर्श। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्वभौमिकता। प्रश्न 29 है, अस्मितामूलक विमर्श में कौन सा विमर्श शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रगतिवादी विमर्श। प्रश्न 30 है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग में किसका वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिकार यात्रा का।
प्रश्न 31 है, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में रचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। प्रश्न 32 है, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। प्रश्न 33 है, कबीर के पदों का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीर। प्रश्न 34 है, जायसी ग्रंथावली संपादित रामचंद्र शुक्ल में नागमती वियोग खंड किस रचना का अंश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। प्रश्न 35 है, सूरदास के भ्रमर गीत सार संपादित रामचंद्र शुक्ल में किसका वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपियों के विरह का। प्रश्न 36 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसका वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम के राज्याभिषेक के बाद का जीवन। प्रश्न 37 है, बिहारी सतसई संपादित जगन्नाथ दास रत्नाकर में कितने दोहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 700। प्रश्न 38 है, घनानंद कवित्त संपादित विश्वनाथ मिश्र में घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रीतिमुक्त। प्रश्न 39 है, मीरा के पदों में किस भाव की प्रधानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव। प्रश्न 40 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास किस भाषा में रचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। प्रश्न 41 है, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भावना। प्रश्न 42 है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय का। प्रश्न 43 है, निराला की कविता जूही की कली में किस प्रवृत्ति का चित्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति चित्रण और श्रृंगार। प्रश्न 44 है, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता में किसका चित्रण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति के बदलते रूपों का। प्रश्न 45 है, महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कौन सा भाव
मुखर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेदना और रहस्यवाद। प्रश्न 46 है, रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी तृतीय अंक में किसका संवाद है? किसका संवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरूरवा और उर्वशी। प्रश्न 47 है, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है में किस क्षेत्र का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी। प्रश्न 48 है, अगे की असाध्य वीणा कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कला और सृजन का रहस्य। प्रश्न 49 है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में क्या व्यक्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कवियों की दुर्दशा। प्रश्न 50 है, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता में किस प्रकार का चित्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक जटिलता और फैंटेसी। प्रश्न 51 है, धूमिल की कविता मोचीराम किस वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग। प्रश्न 52 है, पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा और समाज सुधार। प्रश्न 53 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न 54 है, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान किस विषय पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन बी किसानों की समस्या और ग्रामीण जीवन। प्रश्न 55 है, अगे का उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 किस प्रकार का उपन्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक। प्रश्न 56 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। प्रश्न 57 है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंचलिक। प्रश्न 58 है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत विभाजन की त्रासदी। प्रश्न 59 है, अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास।
प्रश्न 60 है, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस किस घटना पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत विभाजन। प्रश्न 61 है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी किस विषय पर केंद्रित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनीतिक भ्रष्टाचार और ग्रामीण जीवन। प्रश्न 62 है, कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा किस क्षेत्र के जनजीवन पर चित्रण करता है? जिंदगी नामा किस क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाबी। प्रश्न 63 है, मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी किस समस्या पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की समस्या। प्रश्न 64 है, जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धन न अपना किस समस्या पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलित जीवन की त्रासदी। प्रश्न 65 है, राजेंद्र बल्ला घोष अर्थात बंग महिला की कहानी दुलाई वाली में किस हास्य विनोद का पुट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोरंजक। प्रश्न 66 है, माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी किस भावना को दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ममता और करुणा। प्रश्न 67 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही का मुख्य पात्र कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक साधारण स्त्री। प्रश्न 68 है, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का केंद्रीय पात्र कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हामिद। प्रश्न 69 है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना में किस रस की प्रधानता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। प्रश्न 70 है, उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न 71 है, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप में किस विषय का चित्रण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम और त्याग। प्रश्न 72 है, जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य में किस प्रकार का संदेश है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता पर व्यंग। प्रश्न 73 है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का मुख्य पात्र कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरामन। प्रश्न 74 है, अगे की कहानी गैंग्रीन का वर्तमान शीर्षक
क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोज। प्रश्न 75 है, शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार में किसका चित्रण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ी जीवन और प्रेम। प्रश्न 76 है, भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का मुख्य विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यवर्गीय पाखंड और दिखावा। प्रश्न 77 है, कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया किस घटना पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, देश विभाजन। प्रश्न 78 है, हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यंग कहानी। प्रश्न 79 है, ज्ञान रंजन की कहानी पिता में किस संबंध की जटिलता का चित्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिता पुत्र संबंध। प्रश्न 80 है, कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया का मुख्य विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यवर्गीय दंपतियों के रिश्ते में दरार। प्रश्न 81 है, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे में किस भावना की प्रधानता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 82 है, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे किस समस्या पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आधुनिक दंपतियों के संबंध। प्रश्न 83 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। प्रश्न 84 है, धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग किस काव्य शैली में रचित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गीति नाट्य। प्रश्न 85 है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक सिंदूर की होली किस समस्या पर केंद्रित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नारी जीवन की विडंबनाएं। प्रश्न 86 है, हबीब तनवीर का नाटक आगरा बाजार किसके जीवन पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नजीर अकबराबादी। प्रश्न 87 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी किस प्रकार का नाटक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यंग नाटक। प्रश्न 88 है, शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य किस विषय पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा व्यवस्था में गिरावट। प्रश्न 89 है, उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक अंजो दीदी किस प्रकार की समस्या को उठाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पारिवारिक संबंधों में तनाव।
प्रश्न 90 है, मनु भंडारी का नाटक महाभोज किस विधा पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास। प्रश्न 91 है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध शिव मूर्ति किस भाव से ओतप्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति भावना। प्रश्न 92 है, बालकृष्ण भट्ट का संबंध शिव शंभु के चिट्ठे किस शैली में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यंग शैली। प्रश्न 93 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विषय पर केंद्रित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मानव सभ्यता का विकास। प्रश्न 94 है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस निबंध शैली का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिपरक ललित निबंध। प्रश्न 95 है, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम और मानवीय संबंध। प्रश्न 96 है, कुबेर नाथ राय का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास किस प्रकार का निबंध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ललित। प्रश्न 97 है, विवेकी राय का निबंध उठ जाग मुसाफिर किस क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण। प्रश्न 98 है, नामवर सिंह का निबंध संस्कृति और सौंदर्य किस विषय पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य और कला का सौंदर्य शास्त्र। प्रश्न 99 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। प्रश्न 100 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।